सबसे पहले आपको बताएं, डीआई खान की तहसील दराबंद के थाने पर नामालूम अफराद ने रात गए हमला किया। हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रात 3 बजे दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से थाने पर हमला किया। हमला थाने के चारों अतराफ से किया गया। दस्ती बम फेंके गए और शदीद फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, ताहम दहशतगर्द रात के अंधेरे में फरार हो गए। पुलिस का कहना है इलाके को घेरे में ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का कहना है इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अफसोसनाक सानहे से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। हमले में जख्मी 6 एहलकारों का बेहतरीन अस्पतालों में इलाज होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक में पासबान हुर्रियत के ज़ेर तमाम तकरीब की गई है और इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और भारतीय अफवाज के मजालिम के खिलाफ नारे लगाए गए। वादी नीलम में कंट्रोल लाइन पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। रैली के शुरका ने वादी नीलम कंट्रोल लाइन पर हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती किया। नकियाल आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट खामोशी इख्तियार की गई। सिविल सोसाइटी ने पड़ावा चौक से आज़ादी चौक तक रैली निकाली। रैली में तलबा और शहरियों ने शिरकत की। अटमकाम में भी मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए जिला नीलम में शटर डाउन हड़ताल जारी है। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने आज़ादी चौक में हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती किया। आज़ादी चौक में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला पुल पर हाथों की जंजीर बनाई गई। ताजिरों, सियासी समाजी शख्सियात और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अब्बासी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और दुनिया भर में मकीम पाकिस्तानी अवाम आज कश्मीरियों और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मना रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादी चौक में आज पहली तकरीब मुनक्किद की गई पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम, जिसमें इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और इस मौका पर जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से कश्मीरियों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने सेली सरकार ब्रिज तक जो है वो एहतजाजी रैली निकाली भारत के खिलाफ। आज़ादी चौक से गढ़ीपन चौक तक जो है वो एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी तरह बैंक रोड मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर राजा मुश्ताक अहमद खान ने शिरकत की और इंसानी हाथों की जंजीर बना के कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार किया गया। आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस मौके पर कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती किया गया। कोहाला पुल से तफसील बता रहे हैं आरिफ उर्फी। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने हाथों में हाथ डाल के इजहार यकजहती किया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाला ब्रिज के ऊपर, जहाँ बड़ी तादाद में दोनों तरफ से कश्मीरी और पाकिस्तानी आए बैठे हैं और हाथों में हाथ डाल के इंसानी हाथों की जंजीर बना के ये इजहार यकजहती कर रहे हैं उन कश्मीरियों के साथ जो इस वक्त भारत के जुल्म और इस्तबदाद का शिकार हो रहे हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी जो तकरीब है वो यहाँ मुजफ्फराबाद में हो रही है, उसके बाद जिसमें पाकिस्तान से अहम शख्सियात भी तशरीफ ला रही हैं और जो यहाँ पे आके कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करेंगी। और पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले रस्तों की सबसे बड़ी तकरीब यहाँ कोहाला ब्रिज के मकाम के ऊपर हो रही है। इस्लामाबाद में मतला साफ है और धूप निकली हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। तफसील बताएंगी जरमीन जहरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम आज काफ़ी खुशगवार है। सुनहरी धूप भी निकली हुई है। आज कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 84% तक बताया जा रहा है। और महकमा मौसमियात का बताना है कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने वाला है। ताहम रावलपिंडी इस्लामाबाद में शाम और रात के औकात में बताया जा रहा है कि सर्दी जो है वो बढ़ जाएगी और शाम में मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद हो जाएगा। उसके साथ साथ महकमा मौसमियात का बताना है कि जो दीगर पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ कश्मीर बताया जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बताया गया है कि हल्की बारिश होने के इम्कानात को जाहिर किया गया है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत आज भी बरकरार है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा और सियालकोट में मजीद धुंध का इम्कान जाहिर किया है। इसकी तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा।
जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने काफ़ी हद तक मौसम तब्दील कर दिया है। आज सूरज निकला हुआ है, तेज़ धूप है, लेकिन ये तेज़ धूप जो है वो अच्छी लग रही है, लेकिन सर्दी की शिद्दत का जो एहसास है उसमें कमी वाक़या नहीं हुई। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बारिश के बाद से गुज़श्ता रात को धुंध पड़ी, जिसके बाद से सर्दी की शिद्दत का जो एहसास था वो बढ़ गया। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि लाहौर, कसूर, सियालकोट, साहिवाल, ओकाड़ा, इन जगह के ऊपर मज़ीद धुंध पड़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ रात के टाइम पे जो लाहौर के अंदर दर्जा हरारत है वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह सनी रहेगा, यानी दिन के औकात में धूप निकलेगी और रात के औकात में धुंध, और उसके साथ साथ सर्दी जो है वो पड़ेगी। बारिश के मुस्बत असरात जो हैं वो दरख्तों और पौधों पर भी आए। यही वजह है कि लाहौर के अंदर जितने भी दरख्त और पौधे लगे हैं वो साफ़ सुथरे हो चुके हैं और ग्रीनरी जो है वो अपनी जो सही रंग है उसमें दिखाई दे रही है। जी, कराची में हफ्ते के रोज़ होने वाली बारिश के बाद आज मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में आज कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। अहवाल बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह। मौसमी सरमा की बारिश के बाद आज सुबह का आगाज़ बहुत ही हसीन मौसम से हुआ है। आप देख रहे होंगे कि कराची को बादलों ने इस वक्त भी अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल इन बादलों के बरसने का इम्कान नहीं है, क्योंकि मगरबी लहर जो कराची में गैर मामूली बारिशों का बायस बनी थी वो अब आगे की जानिब बढ़ चुकी है। अब इसके असरात पंजाब और शुमाली इलाकों पर रहेंगे और वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान मौजूद है इस मगरबी लहर के ज़ेर असर। अच्छी खबर यह है कि कराची में सुबह और रात की खुनकी वापस आ सकती है, यानी मौसम थोड़ा बहुत रहेगा, सर्दी तो गो के नहीं होगी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे और दिन के दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। जनवरी पाकिस्तान में खुश्क मौसम रहा, लेकिन फरवरी में लगता है कि एक के बाद दूसरे मगरबी हवाओं के सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होते रहेंगे और इस दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। कराची का फ़िज़ाई मियार अब भी मुज़र सेहत है और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इब्तदाई जो 10 शहर हैं उसमें मौजूद है। और ये भी कहा जा रहा है कि इतनी अच्छी बारिश हुई है तो हमारी फसलों के लिए पानी भी दस्तयाब होगा। जी, कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिशों के बायस DHA की इस वक्त क्या सूरत हाल है और रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसकी तफसील बता रहे हैं जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के DHA के इलाके में और ये सड़क सबा एवेन्यू के नाम से मशहूर है। यहाँ पर बरसाती नालों के हवाले से काम अभी तक जारी है। गुज़श्ता साल शुरू होने वाले इस काम ने तकरीबन पूरे DHA को ही खोद कर रख दिया और इन हालिया बारिशों में शहरियों को मुश्किलात का सामना हुआ। इस नाले में एक गाड़ी गिर गई और इसी हवाले से यहाँ पर हमारे साथ जलाल मौजूद हैं जो कि यहाँ के रिहायशी हैं जिनकी ये गाड़ी थी, तो उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ। बारिश तेज़ थी, हफ्ते की रात थी, ड्राइवर मेरे सामने से आ रहा था। यहाँ पे ना पता चला खड्डों का, ना पता चला रोडों का, सब एक जैसा था। यहाँ पे कोई खोदा हुआ था, यहाँ से ये बंद था। इनको तरीका करना चाहिए था, यहाँ पे लिखाना चाहिए था कुछ ना कुछ। यहाँ पे ये है, गाड़ी जैसे आया सीधे गटर के अंदर, ये सामने घुस गया अंदर। जैसे घुस गया उसके बाद न हमने देखा कोई भी नहीं था। रात का टाइम था, बेचारे को अच्छे चोट भी लगे, पूरी गाड़ी नुकसान हो गई। पूरा DHA का ये हाल है। मैं खुद इधर का राशि हूँ, ये मेरी खुद की गाड़ी है। पहले भी यहाँ पर जब बारिशें होती रहीं तो हमने देखा कि यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के मनाज़र हमें देखने को मिलते थे। बोट्स भी चलती थी और ग्राउंड फ्लोर जो घरों के थे वो बहुत तबाह हाल होते थे और लोग बहुत आओ बुका करते थे कि उनका बहुत नुकसान हो गया। जी।